हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी विच विल सॉल्व योर लॉट ऑफ confusion about your mind, about your confusion, about your depression and about your unnecessary burden. So in astrology, one of the planets, namely moon, plays a biggest role in human depression. When you are in depression, when you are in stress, and when you are in confusion, there are two types of planets. One is moon and second is Rahu. They play this type of activity, this type of behavior in human nature. Friends, my today's video is totally about moon. Which type of placements in different houses of moon I'll describe you in my video and I hope you will understand. आपके बर्थ चार्ट में अगर मून मजबूत है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आपके बर्थ चार्ट में मून वीक है तो ये नफसियाती तौर पर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। आपका मन, आपका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहेगा। आपके बर्थ चार्ट में मून नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ नहीं होना चाहिए, यानी कि राहु केतु के साथ। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मून राहु केतु के एक्सिस में है, स्कॉर्पियो साइन में है, और आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर मून का दौरे अकबर आ जाता है, तो आप ये समझ कर चलें कि आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे जिनके मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिनके मतलब आपकी कोई ऐसी तवक्को ना होगी, और अगर आपका मून एग्जॉल्टेड है और टॉरस साइन का है, यानी कि टॉरस साइन में मौजूद है, टॉरस साइन में मून एग्जॉल्टेड होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि मून धरती का सबसे नज़दीकी प्लैनेट है और इंसानी नेचर पर मून का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। सो दोस्तों, अगर आपका मून एग्जॉल्टेड है और टॉरस साइन में मौजूद है, तो जब जब फुल मून आया करेगा तब तब आपका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाया करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब जब वैक्सिंग मून आया करेगा, आपका बिहेवियर आपकी फैमिली के साथ, आपके रिश्तों के साथ, आपके दोस्तों के साथ तब्दील हो जाया करेगा, क्योंकि मून की जो पोजीशन है ना वो एकदम से चेंज होती रहती है। यू नो वेरी वेल दैट मून एक घर में 2.5 days रहता है, यानी कि 2.5 दिन मून एक घर में ट्रांजिट करता है, और मून का इफ़ेक्ट ह्यूमन बॉडी पे सबसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि मून वो वाहद सितारा है जो धरती के सबसे ज़्यादा करीब होता है, यानी कि मैं और आप वहाँ पर जा भी सकते हैं, वहाँ पर जाकर रहकर वापस भी आ सकते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि हम वहाँ पर जम जाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मून इज़ वन ऑफ द प्लैनेट विच इज़ वेरी नियर टू अर्थ एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आपका मूड स्विंग करना मून पर डिपेंड करता है। आप एकदम से कुछ और सोच रहे थे और फिर अचानक ही 1 घंटे बाद आप कुछ और सोचने लगे। आपका बार बार किसी डिसीजन पर कायम ना रहना या एक डिसीजन पर स्टैंड ना लेना, ये मून पर इन्हासार करता है। और जिन लोगों का मून एग्जॉल्टेड होता है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, और जिन लोगों का मून डेबिलिटेटेड होता है वो तो ज़िंदगी में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। एग्जॉल्टेड है तो भी आपके ऊपर फुल मून और वैक्सिंग मून का इफेक्ट होगा, और अगर आपका एग्जॉल्टेड है तो भी इफेक्ट है, डेबिलिटेटेड है तो भी इफेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में मून स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ किसी नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट की कोई एक्सपेक्ट भी इसके ऊपर नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मगर इसके बावजूद आपका ये जो मन है ना वो बड़ा चंचल होगा, आप बड़े मूडी होंगे, आप अपने दिल के अलावा किसी की नहीं सुनेंगे, आप कभी भी किसी के कहने पे कोई काम नहीं करेंगे। जब तक आपका दिल नहीं चाहेगा वो काम करने को, आप वो काम नहीं करेंगे। जिन लोगों का मून एग्जॉल्टेड होता है, मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मून की डिफरेंट डिफरेंट हाउस में प्लेसमेंट क्या इफेक्ट करती है। माइंड स्टेबिलिटी के साथ मून का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। अगर मून आपके फर्स्ट हाउस में है और यहाँ पे अगर मून डेबिलिटेटेड है या नीच का है,
तो सारी ज़िंदगी आपको नफसियाती तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अप्स एंड डाउन सारी ज़िंदगी आप अपनी लाइफ में देखेंगे। महीने के पहले 15 दिन में आपका मूड कुछ और होगा और अगले 15 दिन में आपका मूड कुछ और होगा। नेगेटिव थॉट्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी जिएंगे। डिप्रेशन का हमला आप पर होता रहेगा। डिप्रेशन हमेशा आप पर गालिब रहेगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, जिनके बर्थ चार्ट में सितारों की पोजीशन तो बहुत आला होती है, मगर उनका मून डेबिलिटेटेड होता है, चाहे एक्सॉल्टेड हो, लेकिन उसके ऊपर राहु केतु की एक्सपेक्ट हो, या यूँ कह लें कि सैटर्न की एक्सपेक्ट हो, चाहे डेबिलिटेटेड हो, और उसके ऊपर राहु केतु की एक्सपेक्ट हो, सैटर्न की एक्सपेक्ट हो, या सैटर्न के साथ वो कंजक्शन में हो, या सन और मून आपस में कंजक्शन में हो। अब यहाँ पे आप ये सोचेंगे सन और मून आपस में फ्रेंडली होते हैं, फिर ऐसा क्यों? असल बात यह है कि जब सन और मून का कंजक्शन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बर्थ जो है वो अमावस की है या वैक्सिंग मून की है। ऐसे लोग अपनी सारी ज़िंदगी में कोई भी डिसीजन सही तरह से नहीं ले पाते हैं। अब फर्स्ट हाउस का मून चाहे डेबिलिटेटेड हो चाहे एक्सॉल्टेड हो, आपके मूड को हमेशा वेवरिंग कर देता है, आपके मूड को कंफ्यूज कर देता है। फर्स्ट हाउस में मून का होना चाहे डेबिलिटेटेड हो चाहे एक्सॉल्टेड हो, आपके माइंड को वेवरिंग कर देगा, आपके माइंड को कंफ्यूज कर देगा। आप अपने डिसीजन बार बार चेंज करते रहेंगे और लाइफ पार्टनर के साथ भी आपका वो रिलेशन नहीं होगा जिसकी आप एक्सपेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर बेटर फ्यूचर, योर गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।